बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर that help in constructing clear and precise sentences। आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन ये फंडामेंटल कंपोनेंट बुनियादी अज्जा है, इंग्लिश ग्रामर की बुनियादी अज्जा है जो साफ और सही जुमले बनाने में मदद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दियर करेक्ट यूजेज इज़ एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इनके सही इस्तेमाल को समझना ये ज़रूरी है, एसेंशियल है, लाजिमी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, मुअस्सर राब्ते के लिए। हम आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन के सही इस्तेमाल को समझेंगे। आर्टिकल्स Articles are words that define a noun as specific or unspecific। आर्टिकल्स वो अल्फाज है जो नाउन को बयान करते हैं ख़ास तौर पर या अनस्पेसिफिक जो ख़ास ना हो, आम। There are two types of articles। आर्टिकल्स की दो अक़साम हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। यूजेज है, इस्तेमाल, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? refers to a specific noun that is known to the reader or listener। ये इशारा करता है ख़ास नाउन की तरफ जो जो हमें मालूम हो, जो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को मालूम हो कि इस चीज़ के बारे में बात करें, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। तो यहाँ पर बुक भी मालूम है कि हम रीडर या लिसनर को ये मालूम है कि किस बुक की बात हो रही है। ये इसके बारे में पहले उन्होंने कुछ बात बयान की होगी, जो यहाँ पर द आया है। द टेबल, टेबल भी मालूम है। द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। शी वेंट टू द स्टोर, तो यहाँ पर जिस स्टोर की बात हो रही है वो मालूम है रीडर या लिसनर। पढ़ने वाले या सुनने वाले को मालूम है कि किस स्टोर की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। हम कहाँ पर द प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पर दी? तो हम दी वहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे जहाँ इसके बाद वावल साउंड होगा। दी एप्पल, दी एप्पल हम इस तरह प्रोनाउंस करें। द बुक हम द बुक पढ़ेंगे, हम दी बुक नहीं पढ़ेंगे, गलत होगा। वावल साउंड के बाद, वावल साउंड से पहले जब द आता है तो वहाँ पर हम दी प्रोनाउंस करेंगे, बस ये याद करना है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। यूजेज, इस्तेमाल, रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन और समथिंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नॉन स्पेसिफिक आम नाउन या ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम पहले बयान करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले हम इसको पहली बार हम इसका जिक्र कर रहे होते हैं। अ कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ, तो यहाँ पर रूफ के बारे में पहली बात हुई। अ कैट यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक है, इसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पर एप्पल के बारे में बात हो रही। एन एप्पल जो नॉन स्पेसिफिक है या जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। रूल्स, इसके लिए उसूल क्या है, इस्तेमाल करने के उसूल क्या है? आर्टिकल्स यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं वहाँ पर हम ए लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू आया है लेकिन ये वावल साउंड नहीं है, ये वाई साउंड है, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम अ लगाएंगे। अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी। यूज़ एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ वावल साउंड, और वावल साउंड से पहले हम एन इस्तेमाल करें। एन एलिफेंट, एन आवर, यहाँ पर एच है लेकिन एच साइलेंट है, इस वजह से हम दूसरे साउंड पर फोकस करेंगे। एन आवर इस तरह पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस, prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence। प्रीपोजिशन वो अल्फाज है जो ताल्लुक़ दिखाते हैं नाउन या प्रोनाउन के दरमियान और दूसरे अल्फाजों के दरमियान एक जुमले में। दे इंडिकेट डायरेक्शन, ये हमें समत दिखाते हैं। लोकेशन, जगह, टाइम, वक़्त, एंड अदर रिलेशनशिप और दूसरे ताल्लुक़ात। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है
एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिसाइड, अमॉन्ग। ये हमें पोजीशन प्लेस के बारे में बताते हैं। यूजेज इंडिकेट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। ये हमें लोकेशन, जगह या पोजीशन बताता है एक चीज़ या शख्स का। द कैट इज़ ऑन द टेबल, वेयर इज़ द कैट, द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन प्लेस है। शी सेट बिटवीन हर फ्रेंड्स, वेयर बिटवीन हर फ्रेंड्स। यहाँ पर बिटवीन ये हमें लोकेशन या पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पर बैठी है। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, वक़्त की प्रीपोजिशन। एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अंटिल। यूजेज इंडिकेट ये हमें शो करता है व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक काम कब होता है, और द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, या एक वाक़या की ड्यूरेशन, मुद्दत हमें बताती है। आई विल मीट यू एट 7 PM, व्हेन आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट 7 PM। तो यहाँ पर एट हमें टाइम के बारे में बता दें कि किस टाइम हम मिलेंगे। आई विल मीट यू एट 7 PM। दूसरा मिसाल है शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो कब से काम कर रही, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर सिंस ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मोमेंट, डायरेक्शन सम मोमेंट हरकत। एग्जांपल है टू, टूवर्ड्स, इनटू, थ्रू, अक्रॉस। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, ये हरकत के समत को दिखाते हैं। एग्जांपल है शी वॉक टू द पार्क, टू की तरफ। ही रैन थ्रू द टनल, थ्रू द टनल, टनल से। यहाँ पर हमें ये टू, टूवर्ड्स, इनटू, थ्रू, अक्रॉस ये प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या मोमेंट है। प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, बाय, विद, ये प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन और द इंस्ट्रूमेंट यूज, ये हमें एजेंट दिखाता है जो एक काम करता है या इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल हो। द बुक वॉज रिटन बाय हर, तो यहाँ पर हमें एजेंट दिखा रहा है कि किसने किताब लिखा है, बाय, हर। तो बाय ये प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। विद, ही कट द पेपर विद सीजर्स, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आया है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ही कट द पेपर विद सीजर्स, सीजर्स कैंची। प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पस और रीजन, पर्पस मकसद, रीजन वजह। फॉर, बिकॉज ऑफ। इंडिकेट द पर्पस और रीजन फॉर एन एक्शन, ये हमें पर्पस, मकसद या वजह दिखाता है एक काम का। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, तो यहाँ पर पर्पस दिखाता है कि वो किस चीज़ के लिए स्टडी कर रही है, फॉर हर एग्जाम। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस है फॉर। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ रीजन है, ये हमें रीजन वजह बता रहे हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, पोजीशन मीन मलकियत वाली प्रीपोजिशन। ऑफ, विद, ये प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन है। इंडिकेट पोजीशन और एसोसिएशन, ये पोजीशन, मलकियत या एसोसिएशन, ताल्लुक दिखाती हैं। द कवर ऑफ द बुक इज रेड, द कवर ऑफ द बुक इज रेड, तो यहाँ पर ऑफ आया है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, हमें किताब के बारे में बता दें कि किताब कैसा है। अ मैन विद अ हेड, तो यहाँ पर पोजीशन है, विद पोजीशन के लिए आया है। अ मैन विद अ हेड। प्रीपोजिशंस ऑफ कंडीशन और कंपैरिजन, लाइक, एज, देन। इंडिकेट कंडीशंस और कंपैरिजन, ये हमें कंडीशन, शराइत या कंपैरिजन दिखाते हैं। एग्जांपल है शी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल, तो यहाँ पर लाइक प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, यहाँ पर भी कंपैरिजन है, वो अपने भाई से लंबा है। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, वो प्रीपोजिशन जो कंपाउंड हो, जो दो अल्फाज से बने। अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, ये बनाए जाते हैं दो या ज़्यादा अल्फाज को मिलाने से। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आया है। द प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक। शी स्टेड होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये टेस्ट में भी आते हैं।
प्रैक्टिस एक्सरसाइज, फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द आई सा मूवी यस्टरडे, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और दूसरे में मूवी वाज फैंटास्टिक, दूसरे में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये कमेंट में आपने लिखने हैं। शी वांट्स टू बाई न्यू कार, तो यहाँ पर ए आएगा एन द आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा वो आप लिखिए कमेंट में। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कैट इज हाइडिंग अंडर और ओवर द बेड, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। वी विल मीट इन द इवनिंग और एट द इवनिंग, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो इंग्लिश में तकरीबन 150 प्रीपोजिशन है, इनके इस्तेमाल के बारे में। और तो यहाँ मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया, आपने कमेंट में हल करना है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।